किया था। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पन्नों की लिस्ट अपलोड कर दी गई है, जिसमें बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। देश भर में फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा की चर्चा जोर शोर से हो रही है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इससे जुड़ा डेटा जारी कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग के साथ 12 मार्च को यह डेटा शेयर किया था, जो कि अब सार्वजनिक हो चुका है। राजनीतिक दलों की बात करें तो चुनावी चंदा पाने वालों में बीजेपी अव्वल है। बीजेपी को चंदे के तौर पर सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले, लेकिन लिस्ट में जो दूसरा नाम है उसकी चर्चा काफी हो रही है और वो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी को कांग्रेस से भी ज्यादा चंदा मिला है। कांग्रेस को जहां 1422 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस को 1609 करोड़ चंदे के तौर पर मिले हैं। चौथे नंबर पर भारत राष्ट्र समिति है, उन्हें 1214 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के तौर पर मिले हैं। वहीं पांचवें नंबर पर बीजू जनता दल है, जिन्हें 775 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं चुनावी चंदा देने वालों की बात की जाए तो साल 2019 से लेकर 2024 के बीच राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने वाली 5 शीर्ष कंपनियों में पहले स्थान पर सैंटियागो मार्टिन द्वारा संचालित फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी ने साल 2019 से लेकर 2024 तक 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। फ्यूचर गेमिंग का मालिक सैंटियागो मार्टिन 910 करोड़ के लॉटरी घोटाले का आरोपी है, जिसका डीएमके, सीपीआई, टीएमसी और कांग्रेस से संबंध है। 2007 में सीपीआई-एम के मुखपत्र देशाभिमानी को 2 करोड़ का चंदा दिया था। 2016 में ईडी के केस में और 2018 में लॉटरी घोटाले से जुड़े मामले में फ्यूचर गेमिंग के मालिक मार्टिन को केरल के सीएम पिनराई विजयन के लीगल एडवाइजर और वकील एम के दामोदरन ने बचाया था। 2010 में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी सैंटियागो मार्टिन के लिए केस लड़ चुके हैं। हालांकि बाद में विवाद होने के बाद सिंघवी ने अपना नाम वापस ले लिया था। 2011 में डीएमके नेता करुणानिधि पर बनी फिल्म में भी फ्यूचर गेमिंग के मालिक सैंटियागो मार्टिन ने 50 करोड़ रुपए निवेश किए थे। सैंटियागो मार्टिन के दामाद अर्जुन को डीएमके ने अपने चुनावी रणनीति अभियान का हिस्सा बनाया था। दिसंबर 2021 में ईडी की रेड में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत फ्यूचर गेमिंग की 19 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। जमीन हड़पने के आरोप में सैंटियागो मार्टिन को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने 2019 से लेकर 2024 के बीच 1588 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं। अक्टूबर 2019 में MEIL के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई थी, जिसमें कांग्रेस से इसके संबंध सामने आए थे, जिसमें 100 करोड़ का फंड भी कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई थी। इस सूची में हेटेरो ड्रग्स एंड हेटेरो लैब्स का भी नाम सामने आया है, जिसमें इसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए राजनीतिक दलों को 60 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया है। इस बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों से साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी थी। उसने इसकी कॉपी नहीं रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बताया कि उसे चुनाव आयोग को लौटा दिया जाएगा। उससे पहले उसे स्कैन कर डिजिटल कॉपी सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड मामले में नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।